हाल ही में भारत और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेकर के 10 वर्षीय एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि जाहिर तौर पर भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए, भारत के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से, इकोनॉमिक लिहाज से एक इंपॉर्टेंट समझौते के तौर पर सामने आता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ये समझौता क्या है, चाबहार पोर्ट क्या है, ये समझौता इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर पे बात की। खबर के बाद हम समझौते पर बात करेंगे कि ये अग्रीमेंट क्या है, और अग्रीमेंट के बाद हम चाबहार बंदरगाह के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जानेंगे, और फिर इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको भी समझेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी, और प्रश्न जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। आप इंटरनेशनल रिलेशन के सेगमेंट से इसको जोड़ सकते हैं, और भारत और उसके पड़ोसी जैसे खंड जो हैं वहां से पूरा टॉपिक आपको जुड़ता हुआ नजर आ जाएगा। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखा जाए कि ये समझौते पर जो साइन हुए हैं, इस समझौते में आखिर कहा क्या गया है। तो ये समझौता भारत और ईरान के बीच में साइन हुआ है। भारत और ईरान के बीच में चाबहार बंदरगाह पर एक टर्मिनल के संचालन के लिए 10 वर्ष के इस कुल 10 वर्ष का एक समझौता है, 10 वर्ष का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर साइन किया गया है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का सरल सा मतलब यह है कि बेसिकली चाबहार बंदरगाह का ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को 10 साल के लिए एक भारतीय कंपनी द्वारा, भारत सरकार की कंपनी द्वारा संचालित किया जाएगा। भारत की ओर से इस पूरे समझौते पर साइन किया है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड नाम की कंपनी ने, जो कि सरकार की कंपनी है। और ईरान की ओर से इस पूरे समझौते पर साइन किया है पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वहां पर PMO भी कहा जाता है। और भारत के लिए इस पूरे समझौते की इंपॉर्टेंस को आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारत में अभी चुनाव हैं, लेकिन चुनावों के बीच में भी भारत सरकार की ओर से अपने केंद्रीय मंत्री को इस पूरे कार्यक्रम में भेजा गया था। भारत की ओर से भारत के केंद्रीय जहाजरानी, बंदरगाह और राजमार्ग मंत्री इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। कार्यक्रम आयोजित हुआ था तेहरान यानी कि ईरान की राजधानी में। तो ये हमने इस पूरे समझौते के बारे में बात की। इसके अलावा समझौते को हमने देख लिया है कि समझौते का मूलतः अर्थ ये निकल करके आता है कि 10 साल तक वो जो पूरा बंदरगाह है वो भारत के नियंत्रण में रहेगा, भारत के संचालन के भारत के माध्यम से उसका संचालन किया जाएगा। इसके अलावा समझौते में ये भी प्रावधान है कि ये जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, ये कंपनी बंदरगाह को संचालित करने के लिए तकरीबन $120 मिलियन का निवेश भी करेगी, और साथ ही भारत की ओर से बंदरगाह के इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए तकरीबन $250 मिलियन की क्रेडिट विंडो भी प्रदान की गई है। यानी ओवरऑल भारत अभी इस पूरे पोर्ट पर और ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला है। इसके अलावा चाबरगाह बंदरगाह जो है ये भारत सरकार द्वारा संचालित होने वाला पहला विदेशी बंदरगाह बनने वाला है। तो ये बेसिकली ओवरऑल हमने इस पूरे समझौते पर बात की। पूरा समझौता क्या है, कहां पर कौन से पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब अंत में अब यहाँ पर बात करते हैं कि चाबरगाह जो आपका चाबहार बंदरगाह है उससे जुड़े कुछ पॉइंट्स देख लिए जाएं। तो ये बंदरगाह आपको ओमान की खाड़ी यानी कि मतलब ये वाला जो एरिया है, ओमान की खाड़ी में आपको दक्षिण पूर्वी ईरान में देखने को मिलेगा। ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, यानी कि ईरान का जो एकमात्र बंदरगाह है, केवल यही बंदरगाह ईरान के पास मौजूद है। और ये बंदरगाह आपको ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर आपको देखने को मिलेगा, मकरान कोस्ट पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस पूरे बंदरगाह में आपको 2 टर्मिनल देखने को मिलेंगे। इसमें पहले टर्मिनल का नाम है आपका शाहिद कलंतरी टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल है आपका शाहिद बेहश्ती टर्मिनल। तो ये जो शाहिद कलंतरी टर्मिनल है, इस टर्मिनल की शुरुआत 1970s के आसपास हो गई थी, और ये जो आपका दूसरा टर्मिनल है शाहिद बेहश्ती टर्मिनल, इसको रिसेंटली बनाया गया है भारत के सहयोग से, और भारत को जो टर्मिनल मिला है वो भी यही है, शाहिद बेहश्ती टर्मिनल। इसके अलावा आप इस पूरे रीजन के मैप को यहाँ पर देखें तो आसानी से आप इसको समझ पाएंगे और इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझ पाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा हमारा भारत के पास में नेपाल मिलेगा। नेपाल के अगर आप भारत के थोड़ा सा वेस्ट में जाएंगे तो आपको पाकिस्तान मिलेगा, और पाकिस्तान से थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान, और इन दोनों के आपको वेस्ट में मिलेगा ईरान। अब इस पूरे रीजन की ज्योग्राफी को आपने समझा। यहाँ पर और थोड़ा ऊपर आप जाएंगे तो आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। अब ये पूरा जो आपका ये भारत यहाँ पर मौजूद है, और यहां से आप जो है आसानी से चाबहार पोर्ट पर पहुंच सकते हैं। ये चाबहार पोर्ट है, ये ईरान है, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है,
और यहाँ पर आपको मिलेगा मकरान तट, और मकरान तट पर मौजूद है चाबहार बंदरगाह, जो कि पाकिस्तान के ग्वादहार बंदरगाह से आपको मात्र 72 किलोमीटर के डिस्टेंस पर देखने को मिल जाएगा। और ग्वादहार बंदरगाह पर कौन मौजूद है? वहां पर है आपका चाइना। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए पूरा जो समझौता है बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो यहां पर हमने इस बंदरगाह के बारे में बात की। अब एक बार अब इसके इंपॉर्टेंस को भी देख लिया जाए। इसका महत्व क्या है? इसका सबसे पहला महत्व यही है कि ये पूरा जो बंदरगाह है भारत को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, एक अल्टरनेटिव रूट प्रदान करता है। अब इसका क्या मतलब है, इसको सबसे पहले आपको मैप पर समझना होगा। तो मैप पर अगर आप देखेंगे, यहां पर आपको भारत मिलेगा और यहां आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। और भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, खासतौर पर अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सा देश पड़ता है? वो देश है आपका पाकिस्तान। अब भारत अगर अफगानिस्तान के साथ व्यापार करना चाहता है, भारत अगर दूसरी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, मान लीजिए तुर्कमेनिस्तान के साथ व्यापार करना चाहता है, तो भारत को क्या करना पड़ेगा? भारत को पाकिस्तान से होकर के गुजरना पड़ेगा। लेकिन भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध तो बहुत बेहतर नहीं रहे हैं, इतिहास में भी नहीं रहे हैं, अभी भी नहीं है। तो पाकिस्तान कई बार हमारे ट्रेड को ब्लॉक कर देता है और वर्तमान समय में तो उसने पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। तो ऐसे में भारत को एक अल्टरनेटिव रूट की जरूरत थी, और वो अल्टरनेटिव रूट प्रदान करता है चाबहार बंदरगाह। तो अब क्या किया जाता है, यहां पर गुजरात का आपको पोर्ट मिलेगा, यहां पर मुंबई का पोर्ट मिलेगा। गुजरात और मुंबई के पोर्ट से पहले जो आपका चाबहार बंदरगाह है वहां पर सामान भिजवाया जाता है, और उसके बाद इस पूरे बंदरगाह के माध्यम से हम अफगानिस्तान के साथ भी व्यापार कर सकते हैं, हम ईरान के साथ भी व्यापार कर सकते हैं, हम तुर्कमेनिस्तान के साथ भी व्यापार कर सकते हैं, और दूसरी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ भी हम व्यापार कर सकते हैं। और इस पूरे व्यापार में, इस पूरी इक्वेशन में आपको कहीं भी पाकिस्तान दिखाई नहीं देगा। यानी कि हमने पाकिस्तान को दरकिनार करके सेंट्रल एशियन कंट्रीज, खासतौर पर अफगानिस्तान के साथ अपने व्यापार रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत किया है इस पूरे बंदरगाह के माध्यम से। इसको और आप इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की जो पहुंच है वो मुख्य रूप से पहले पाकिस्तान पर निर्भर थी, लेकिन अब इस निर्भरता को हमने समाप्त कर दिया है, पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया गया है, और प्रत्यक्ष तौर पर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच और ज्यादा मजबूत हो गई है। तो ये तो पहला प्रॉफिट हुआ, भारत को पहला बेनिफिट मिलेगा इससे। इसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं, वहां पर बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, खासतौर पर ऑयल के मामले में बहुत ज्यादा रिच मानी जाती हैं वो। तो ऐसे में अगर भारत को यहाँ पर प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष संपर्क मिलता है, तो इन देशों के साथ भारत का व्यापार और ज्यादा मजबूत होगा, और ये भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंचने के लिए चाबहार बंदरगाह भारत के लिए एक गेटवे के तौर पर, एक द्वार के तौर पर, एक प्रवेश द्वार के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भी भारत के लिए काम कर सकता है, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्या है, बहुत ज्यादा वॉर में रहती हैं, और अफगानिस्तान को भी आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान के एग्जाम्पल को ले सकते हैं। तो ऐसे में इन देशों तक जो मानवीय सहायता भेजी जाती है, पाकिस्तान उसको ब्लॉक कर देता था, लेकिन अब चाबहार बंदरगाह के माध्यम से हम आसानी से अपनी मानवीय सहायता उन देशों तक पहुंचा सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आपको कोविड-19 महामारी के दौरान देखने को मिला था, जब भारत ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक जो वैक्सीन पहुंचाई थी, वो वैक्सीन भी आपका चाबहार बंदरगाह के माध्यम से ही पहुंचाई गई थी। तो ह्यूमैनिटेरियन एड्स के लिए भी ये पूरा आपका बंदरगाह है इंपॉर्टेंट है, और सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये जो पूरा बंदरगाह है, हमने वहां पर देखा कि ग्वादहार पोर्ट भी वहीं पर मौजूद है, मात्र 72 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ऐसे में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का जो रणनीतिक प्रभाव है वो इस पूरे बंदरगाह की वजह से और ज्यादा बढ़ेगा, और जब भारत का प्रभाव बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इंडो पैसिफिक इक्वेशन में भारत की जो स्थिति है वो और ज्यादा मजबूत होते हुए आपको नजर आ सकती है। तो ये हमें यहाँ पर इस समझौते की इंपॉर्टेंस को हमने देखा। अब करंट का सेक्शन यहाँ पर समाप्त होता है, बात होती है हमारे अब एक प्रीलिम्स के सवाल की। तो आज का हमारा प्रीलिम्स का सवाल है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आपका जो चाबहार बंदरगाह है वो किस जल निकाय के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी कि कौन सी वाटर बॉडी में मौजूद है। सवाल में ऑप्शंस को अगर आप देखें, ऑप्शन ए है अदन की खाड़ी, ऑप्शन बी है फारस की खाड़ी, ऑप्शन सी है ओमान की खाड़ी, और ऑप्शन डी है अकाबा की खाड़ी। तो इसका जो सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चाबहार बंदरगाह कौन से जल निकाय के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इसको लेकर के कोई भी सवाल आता है तो उस सवाल को सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।